मित्राज आईएएस में आपका स्वागत है और मैं हूं निमिष कपूर। आज हम जानेंगे जो मालदीव्स में इलेक्शन हुए हैं उसमें भारत के लिए वो क्यों इतने इम्पॉर्टेंट हैं, उसमें भारत के लिए क्या है, क्यों भारत उस पर कड़ी नज़र क्लोज नज़र रखा हुआ है। तो जानते हैं इस इलेक्शंस के बारे में। सबसे पहले ये इलेक्शन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था जो मालदीव्स में हुआ। एज यू नो, मालदीव्स एक हमारी नेबरिंग कंट्री है जो श्रीलंका के साउथ में स्थित है। और टोटल 8 कैंडिडेट्स इस इलेक्शन में खड़े हुए और ये पहली बार था जब इतने कैंडिडेट्स खड़े हुए। खासा नज़र 3 कैंडिडेट्स पे रखने की ज़रूरत थी: प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी और द डेमोक्रेट्स। इसमें जो करंट प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली, वो कैंडिडेट थे मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के। और मोहम्मद नशीद जो कि एक बहुत ही प्रो इंडिया एक लीडर हैं, उन्होंने अपनी पार्टी रिसेंटली डेमोक्रेट्स बनाई, उनको करीब करीब 7% वोट मिले। हालांकि उन्होंने अपना एक प्रॉक्सी कैंडिडेट इलियास लबीब खड़ा किया जो कि यू नो एज मोहम्मद नशीद कुड नॉट स्टैंड इन दिस इलेक्शन, उनको खड़ा किया। यहाँ प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स पे भी कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत थी क्योंकि ये एंटी इंडिया पार्टी गिनी जाती है। तो इलेक्शंस का जो फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आया उसमें किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिली। प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स को 46% और सिमिलरली जो करंट प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सॉली है उनकी पार्टी को 39% और मोहम्मद नशीद की पार्टी द डेमोक्रेट्स को 7%। तो बेसिकली ये इलेक्शन सेकेंड राउंड की तरफ बढ़ गया है जिसकी वेट कर रहा है। बट ये रिजल्ट्स भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों भारत को यहाँ कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है? फर्स्टली, जो मालदीव्स की लोकेशन है वो एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट वो प्लेयर बन जाता है बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन इन रीजनल अफेयर्स। दूसरा, जो पहले टेन्योर था 2013 से 18 के बीच, अब्दुल्ला यमीन अब्दुल गयूम, ये एंटी इंडिया गिने जाते हैं। रिसेंटली इन्होंने एक कैंपेन शुरू किया था, इंडिया आउट कैंपेन, मालदीव्स में। इनके अगेंस्ट एलिगेशंस रह चुके हैं वाइड स्प्रेड करप्शन और ह्यूमन राइट वायलेशंस के। तीसरा, एक मैसिव डेट है इशू जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट हो इन मालदीव्स रह चुकी है। तो बेसिकली जो अब्दुल्ला यमीन अब्दुल गयूम हैं वो प्रो चाइना गिने गए हैं, जिनको इस वक्त जिनकी पार्टी को 46% वोट मिला, और जो पार्टी अभी करंट रूलिंग थी उनको 39% मिला, वो प्रो इंडिया गिने गए। तो बेसिकली इसलिए भी इलेक्शन इम्पॉर्टेंट है कि किस देश की अदर देन मालदीव्स की इनके इंटरनल पॉलिटिक्स में पकड़ बढ़ेगी। कंसर्न क्या है इंडिया का इस इलेक्शंस के? While India's relations went through a period of several tests during Yameen's tenure, न्यू दिल्ली विटनेस कंसिडरेबल थॉइंग अंडर सॉली। सॉली जो है अभी करंट प्रेसिडेंट जो थे, उनके अंडर काफ़ी अच्छे रिलेशंस देखे गए भारत के मालदीव्स के साथ। पर यमीन्स के टेन्योर में जो 2013 से 18 के बीच में था तब काफ़ी स्ट्रेन्ड रिलेशंस थे। तो बट इन 2020 मालदीव्स, एज आई सेड, कि एक इंडिया आउट कैंपेन शुरू किया गया यमीन की पार्टी की तरफ से, जिससे अ लॉट ऑफ एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट डेवलप होना शुरू हुआ मालदीव में, जिसके कारण उनकी पार्टी को अभी 46% फर्स्ट राउंड में वोट मिले हैं। एक और कंसर्न सबसे बड़ा है, अगर फर्स्ट राउंड में 46 ज़्यादा दूर नहीं है मेजॉरिटी से, दैट मीन्स कि अगर वो सरकार बनाने में कामयाब रहती है उनकी पार्टी, तो इससे डायरेक्ट फ़ायदा होगा चाइना का और इंडिया को भारी नुकसान हो सकता है। और डायरेक्टली ये रिलेट करता है इंडियाज़ इंटरनल सिक्योरिटी, इंडियाज़ नेशनल सिक्योरिटी। क्या स्टेक्स हैं इंडिया के लिए? इंडिया का मेजर स्टेक है कि चाइना की ग्रोइंग प्रेजेंस, चाइना को कर्टेल करना। तो मालदीव्स के इलेक्शन कहीं ना कहीं इस प्रेजेंस को इंडियन ओशन रीजन में या बढ़ा देंगे या कम कर देंगे। तो इस वक्त ये इलेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजिक लोकेशन, मालदीव्स की अपनी स्ट्रैटेजिक लोकेशन एक बहुत बड़ा स्टेक है इंडिया के लिए, क्योंकि यहाँ से इंडिया एक क्लोज आई वॉच रख सकता है इंडियन ओशन, पूरे इंडियन ओशन रीजन में, और कोई भी जो ट्रेड के लिए शिप यहाँ से निकलती है उस पर भी नज़र रख सकता है। तो जो गवर्नमेंट फॉर्म करेगी उस हिसाब से भारत को यहाँ वहाँ कोई बेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये देखने वाली चीज़ होगी। और
एक बहुत बड़ा रीजन आ जाता है मालदीव्स का, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंडर है। एज यू नो, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल्स होता है उसके कोस्ट से। तो एज यू नो, एक क्लियर रीजन है इसके साउथ में, तो इंडियन ओशन में, तो उसमें और कोई कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन नहीं आता एक्सेप्ट मालदीव्स। तो अगर इंडिया के अच्छे रिलेशंस रहेंगे मालदीव से, तो उसको एक्सेस मिलेगा उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का भी। तो ये एक मेजर स्टेक्स हैं भारत के इस इलेक्शंस में और मालदीव्स में। इंडिया सपोर्ट क्या रह चुका है मालदीव्स में? इंडियाज अप्रोच इज मोर रिसेंट हैज़ बीन ऑन डेवलपमेंट फोकस। तो बेसिकली एक हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स, ये एक टर्म याद रख लीजिए, जो भारत ने मालदीव्स में शुरू किए। बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं हैं, बट छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, बट कम्युनिटी में काफ़ी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। डेवलपिंग कोर्ट, स्ट्रीट लाइट्स लगवानी, ऐसी चीज़ें। लेकिन भारत ने ऐसे काफ़ी ज़्यादा हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स किए हैं जो लोकल पीपल ने काफ़ी अच्छे से रिसीव किए हैं। दूसरा, इंडिया फंडेड सी ब्रिज। तो एज यू नो, एक ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, वो भी भारत फंड कर रहा है, और वो एक सिंगल लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है आज तक का मालदीव्स के अंदर। इससे जो आइलैंड्स के बीच में कनेक्टिविटी इम्प्रूव होगी, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है सपोर्ट है इंडिया का मालदीव्स की तरफ। ऑल्सो थोड़ा डिफेंस की पर्पज से भी जो है मालदीव्स को सपोर्ट करती आई है, हेलीकॉप्टर्स प्रोवाइड किए हैं, या जो भी मतलब भारत कोशिश करता है कि मालदीव्स को अपने पक्ष में रखे। सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन, एक भारत की अप्रोच है, प्राइमरीली टारगेट की गई है इंडियन ओशन रीजन कंट्रीज और नंबर 1 मालदीव्स। भारत कहता है कि इंडिया का ये दायित्व है कि सिक्योरिटी और ग्रोथ ऑफ ऑल इन रीजन होनी चाहिए। तो इसीलिए वो इंश्योर करने के लिए भारत मालदीव्स को सपोर्ट करता है, और उससे भारत को डायरेक्ट फ़ायदा ये होता है कि वो अपनी सिक्योरिटी को भी इंश्योर करता है इस दौरान। अगर हम लोकेशन देखें मालदीव्स की, जैसे मैंने बात कही, तो लक्षद्वीप आइलैंड्स के साउथ में और हमारे वेस्टर्न कोस्ट के साउथ में आपको मालदीव्स के आइलैंड्स मिलेंगे। कैपिटल है इसकी माले, और बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, एज यू कैन सी डायरेक्टली है। यूजुअली जो शिप्स हैं ग्लोबल जो मलाका स्टेट से आती जाती हैं, वो ये रूट अपनाती हैं। तो दैट इज़ वाई यू कैन सी, अगर यहाँ किसी का बेस रहेगा तो एक बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन है ये। तो इसी के साथ आज का सवाल, मालदीव्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज़ इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, डिस्कस। तो मैंने यहाँ बात की कि कैसे उसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, ठीक है। चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी को काउंटर करने के लिए, ये आपने सुना होगा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी। इसके अलावा अब भारत का सागर अप्रोच, ठीक है, ये उसको फिलअप देती है मालदीव्स की लोकेशन और मालदीव्स के साथ रिलेशंस। और ओवरऑल ये इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी जो भारत की है, इट इज़ अबाउट फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। याद रखिए ये वर्ड FOIP, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। और कोई भी देश किसी भी की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को ओवरटेक ना करे, वो ध्यान रखना चाहता। तो सागर रेफरेंस, FOIP का रेफरेंस, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का रेफरेंस, एंड इंडियाज़ ओन इंटरनल सिक्योरिटी जो है इम्पॉर्टेंट है। तो इन डायमेंशंस में अगर आप बात करेंगे तो इस सवाल को बहुत अच्छे से अप्रोच कर पाएंगे। तो ये था कि क्यों जो है मालदीव्स के इलेक्शन भारत के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्या स्टेक्स हैं भारत के लिए, और ऐसे और टॉपिक्स के लिए जुड़े रहिए मित्राज IAS के साथ। एंड थैंक यू सो मच।